हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रो। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है फोर्थ ग्रेड के जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए। क्योंकि अब तक जब हम फोर्थ ग्रेड का डेली पेपर देखते हैं उस पेपर में सबसे ज़्यादा आपको जो डाउट आ रहे हैं या फिर जिस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं टेंस को आइडेंटिफाई करना, टेंस को पहचानना, टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इनमें सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। तो उन सब डाउट के लिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशली तैयार किया गया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। टेंस से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है, टेंस का जो भी डर है वो सब एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। देखो, टेंस है वो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये हमारे काम की चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले नेम ऑफ टेंस। अब ये हैंड रिटन मतलब जो नोट्स है वो हैंड रिटन है, मैंने अपने हाथ से आपके लिख के रेडी किया है इसको, सबसे इजी वे में आपको समझ आ जाए और सबसे कम टाइम में, ताकि आपका टाइम भी ख़राब ना हो। देखो, हर टेंस है वो चार टाइप का होता है, पर एक तो सिंपल, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। फिर वो आती है उसकी आइडेंटिफिकेशन, हिंदी। और ये कब काम में आएगा? जब हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो या फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना हो, तब ये हमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में और उसके बाद बात करेंगे मेन वर्ब के बारे में। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखा है नेम ऑफ टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। देखो, जब भी हिंदी में आपके सामने ता है, जाता है, खेलते हैं, पढ़ते हैं, रोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब ता है, ती है और ते हैं आ जाए, तब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है डू और डज, या फिर प्रेजेंट सिंपल में हमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है। अब आपके लिए मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ। जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के लास्ट में एस लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब एस फॉर सिंगुलर, और जिस भी वर्ब के आगे एस लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब वो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ उस वर्ब का यूज होगा। देखो, जब भी हम लिखते हैं तो एस, एस मतलब सिंगुलर, सिंगुलर से हम ले लेंगे एस, एस का मतलब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट भी क्या होगा? सिंगुलर, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी होगी? हमारी सिंगुलर वर्ब होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा टेंस है प्रेजेंट सिंपल। ता है, ती है, ते है, ऐसा अगर हिंदी सेंटेंस के एंड में लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसमें डू और डज। डू है वो प्लूरल के साथ, और डज, देखो डज के लास्ट में क्या आ रहा है? एस, मतलब सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन का ये होता है कि देखो सेंटेंस के टाइप होते हैं। एक तो सेंटेंस होता है सिंपल, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। देखो, नेगेटिव मतलब नोट कहीं ना कहीं सेंटेंस में हमें मिलेगा या फिर नेगेटिव वर्ड मिलेगा सेंटेंस के अंदर। इंट्रोगेटिव मतलब लास्ट में क्या मिलेगा? हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो इन दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस की। अगर सिंपल सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है जाता है, और एक सेंटेंस लिखा वह नहीं जाता है, देखो वह जाता है सिंपल सेंटेंस है, वह नहीं जाता है नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अगर प्रेजेंट सिंपल में सिंपल सेंटेंस हो तब हम प्लूरल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस का। अब ई एस का यूज कहाँ होगा? जब भी सब्जेक्ट के लास्ट में या फिर वर्ब के लास्ट में नाउन और वर्ब के एंड में क्या लिखा हुआ मिल जाए? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, ये अगर हमें लिखा हुआ मिल जाए तब हम क्या ऐड करेंगे? ई एस। ये नहीं हो तब हम क्या ऐड करेंगे? एस। तो इतना आपको याद रखना है। सिंपल सेंटेंस के अलावा चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, तब हमें डू डज का यूज करना है। तो देखो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है, ती है, ते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होता है। डू डज के बाद हमेशा कैसी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। रहा है, रही है, रहे हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रहा है, वह गाना गा रहा है, मतलब ये अगर सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाए तब हम क्या यूज करते हैं? इज, एम और आर। इज, देखो इज में क्या आ रहा है? लास्ट में एस, मतलब सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और अगर आई सब्जेक्ट दिया हुआ आ जाए तब हम किसका यूज करते हैं? एम, मतलब एम हमेशा आई के साथ यूज होगा। कॉन्टीन्यूस जब भी टेंस हो तब हमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब टेंस की फोर्थ फॉर्म हमें यूज करनी होती है। नेक्स्ट है
प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुकी है। परफेक्ट का मतलब किसी भी काम में परफेक्ट होना। मैं गाड़ी चलाना सीख चुका हूँ, मैं इंग्लिश बोलना सीख चुका हूँ। मतलब जब भी काम परफेक्ट हो जाए, जब किसी भी काम में आप परफेक्ट हो जाए, जब भी काम कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, जब किसी भी काम में आप कंप्लीट किसी भी काम को अगर आप करना कंप्लीट सीख जाओ, तब हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे चुका है का मतलब अभी की बात हो रही है। अभी का मतलब कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हैज के आगे एस लिखा हुआ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा। और परफेक्ट टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो परफेक्ट भी आ रहा है, साथ में कॉन्टिन्यूस आ रहा है। इसका मतलब रहा है, रही है तो आ रहा है लास्ट में, मतलब और साथ में क्या लिखा हुआ है? से लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ आ गया सिंगुलर के साथ, हैव आ गया प्लूरल के साथ। और कॉन्टिन्यूस का मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसमें एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं सिंस और फॉर, जो कि टाइम पीरियड बताने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट में सबसे पहला कौन सा होगा? पास्ट सिंपल। जब भी सेंटेंस में वह गया, वह गई, वो गए, वो खेले, वो खाए, मतलब या ये आ जाए या फिर था, थे और थी आ जाए, तब हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पास्ट सिंपल में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। मतलब कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे परफेक्ट हो, सिंपल टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। मतलब डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म और विल सेल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। विल सेल मतलब फ्यूचर सिंपल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा याद रखना होगा कि अगर पास्ट सिंपल में अगर कोई सेंटेंस हो और उसका सिंपल सेंटेंस हो, तब हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि डिड का। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का यूज होता है। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखो जहाँ भी रहा है, अब आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, जहाँ है वहाँ है की जगह क्या लगा देंगे हम? थे लगा देंगे। रहा है का क्या हो जाएगा? रहा था। मतलब कोई भी काम पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे। वोज वर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। देखो वोज के आगे क्या लिखा हुआ है? एस का मतलब सिंगुलर, तो सब्जेक्ट भी कैसा होगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज, प्लूरल के साथ वर्ब। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। 4 टेंस है, 1, 2, 3 एंड 4। देखो आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। 4 टेंस है, 1, 2, 3 एंड 4। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल मतलब फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूस मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये आपको याद रख लेना है। 4 टेंस है, चारों टाइप में सेम हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, तब हम सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? इंग्लिश में हैड का। और हैड के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। से रहा था, से रही थी, से रहे थे। मतलब पास्ट में कोई काम किसी समय तक कंटिन्यू चल रहा था। हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? हैड बीन। और हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज होता है, साथ में सिंस और फॉर का। अब बात करें हम सिंस और फॉर की। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, ऐसा समय जिसके बारे में हम श्योर हों। जैसे मैं बोलूँ कि मैं मंडे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ। इनमें से श्योर कौन से 2 दिन की बात कर रहा हूँ? अगर जब हमें पता नहीं हो तो वो क्या है? पीरियड, अवधि। तब हम किसका यूज करते हैं? फॉर का। मैं पिछले 2 दिन से पढ़ रहा हूँ। पिछले 2 दिन मतलब मैं पता कर सकता हूँ कि आज से पिछला कल और उससे पिछला परसों। मतलब पिछले 2 दिन, मैं परसों से पढ़ रहा हूँ। मतलब मुझे पता है टाइम का कि मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ। कि जब टाइम ऐसा दिया हुआ आ जाए, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल दूँ कि मैं सन 2005 से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब 2005 मुझे फिक्स पता है, और मैं ऐसे बोलूँ कि मैं 20 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। कौन से 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ? नहीं पता। तो जब भी हमें फिक्स टाइम पीरियड लिखा हुआ मिल जाए, तब हम किसका यूज करते हैं? सिंस का। और जब हमें टाइम का नहीं पता हो, मैं पिछले कुछ दिन से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और पिछले कौन से दिन से नहीं पता,
मैं पिछले 7 दिन से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, पिछले 7 दिन में इजीली काउंट कर सकता हूँ। तो जब हमें पता हो टाइम का तो वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमें टाइम का ना पता हो वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर का। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम फॉर। तो ये था टेंस से रिलेटेड आपके डाउट जो आपके सामने आ चुके हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। बचा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं और तीनों टेंस को एक साथ लेते तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम शॉर्ट टाइम में, कम से कम टाइम में आपके सामने ये जो आपके डाउट थे वो रख दिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ